बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 है आप लोग का मौसम संबंधी उपकरण। जो आप लोग का ये चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या बताया गया है ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको मौसम संबंधी उपकरण के बारे में बताया गया है कि हम लोग जो मौसम में बहुत प्रकार परिवर्तन होता है, जैसे तापमान परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग वर्षा होता है ना, वर्षा कितना हुआ कि वर्षा की मात्रा उसको कैसे मापेंगे, पवन को कैसे मापेंगे, ये सब के बारे में उपकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, 2 से 3 बार रीडिंग कीजिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं नोट्स आपको दे रखा हूँ, ठीक है। नोट्स आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। आइए मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाने का प्रयास करता हूँ और एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर यहाँ से आप लोग का क्या होता है सर, शुरू होता है। आप लोग देखिए यहाँ से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है खाली जगहों को भरिए, खाली स्थानों को भरना है। कह रहा है कि दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। हम लोग का जो दैनिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है ना, इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो आप बताएंगे सर सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेल्सियस में। लिखिए तो यहाँ पर सेल्सियस, इस प्रकार से आप लोग लिखिए तो सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से इसको दिखाते भी है, ठीक है। समझे आप लोग। दूसरा कहता है शरीर का तापमान डैश में मापते हैं। शरीर का जो तापमान होता है, आप लोग को जब शरीर बुखार लगता होगा तो आप लोग तापमान मापते होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट लिख लिए। चलिए ये है, चलिए लिख लिए। आगे आइए। तीसरा है वायु दिशा दर्शक के में तीर का पूछ डैश की दिशा में होता है, तो वायु की दिशा में होता है। किस दिशा में, वायु की दिशा में। वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं, तो रेनगेज है ना, इस प्रकार का एक आपका उपकरण होता है, तो इससे ही हम लोग मापते हैं। लिख लिए आप लोग। चलिए इस प्रकार आपका जो खाली स्थान वाला भरने वाला था ये कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब आइए आप लोग का आगे का क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, ये वर्षा की जो मात्रा मापती है, इस उपकरण का नाम भी आप लोग पढ़ लीजिए, रेन गेज। वर्षा को इंग्लिश में रेन बोला जाता है और इसको मापने वाले उपकरण को रेन गेज बोला जाता है, ठीक है, रेन गेज। ओके चलिए, अब कहता है मिलान कीजिए। मिलान करना है, रेन गेज को मिलाएंगे किसमें, वर्षा की मात्रा मापती है, ठीक है। अच्छा, थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं और विद्युत वेन जो होता है इससे पवन की दिशा को मापते हैं। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लेंगे। मिलान वाला भी बहुत आसान था, ये भी आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, हर बच्चे को कंप्लीट हो गया होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले आप लोग का जो चैप्टर नंबर 10 था, चैप्टर नंबर 11 था, चैप्टर नंबर 12 था, ये तीनों चैप्टर का भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग जाइए वहाँ पर, आप लोग उस क्लास को देखकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कहता है अब आप लोग का प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखना है। दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं बताइए। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर मैंने दे रखा है, लिखेंगे दिन प्रतिदिन की अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। क्या बोलेंगे, दिन प्रतिदिन की अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। दिन प्रतिदिन के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान बोलते हैं। दूसरा है सोच कर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। लिखेंगे आप लोग, किसी जगह पर दिन भर के तापमान से भिन्नता के कारण सूर्य से मिलने वाला तापमान कम रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। संध्या में तापमान कम हो जाता है और सूर्य पश्चिम की ओर ढलते समय तापमान कम हो जाता है, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए, संध्या में आपका तापमान कम हो जाता है, ठीक है। जब सूर्य आता है तो फिर सूर्य का उदय होता है, तो आप लोग जानते होंगे उस समय तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, सूर्य का ताप आता है तो तापमान जाहिर सी बात है बढ़ेगा ये, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। अखबार में देखकर आज का अधिकतम न्यूनतम तापमान लिखिए। अधिकतम तापमान का मतलब हुआ जब तेज धूप निकली तो टेम्परेचर बढ़ गया, उसे अधिकतम तापमान बोलेंगे। जब धूप कम निकली तो उसको हम लोग न्यूनतम तापमान बोलेंगे। संध्या के समय तापमान न्यूनतम होता है। सूर्य की किरण जब उगती है दोपहर के समय में तो धूप का तापमान अधिकतम होता है। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग है ना नहीं समझ पे आ रहा है तो इसको मत लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। आप लोग लिखेंगे जब सूर्य की किरण सुबह में उग आती है तो उस समय से तापमान बढ़ने लगता है और दोपहर में तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी ठंडी है तो फिर थोड़ा मोड़ा दोपहर में न्यूनतम आ जाता है, ठीक है। फिर जब तो शाम आ जाता है, संध्या होती है, शाम के समय होता है तो तापमान कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। अब हमको बोला अखबार से देखकर, तो हम आज के अधिकतम तापमान लिख दिए 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार आपको अखबार में लिखा रहता है, ऊपर फर्स्ट पेज में ऊपर में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देखकर लिख लेंगे, ओके। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आता है मौसम संबंधित उपकरणों के नाम लिखिए। मौसम संबंधित उपकरण हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इसके संबंधित 3 उपकरण हो जाएंगे, रेन गेज, थर्मामीटर, विद्युत, ठीक है। इसका प्रयोग की बात करें तो प्यारे बच्चों रेनगेज का होता है, रेनगेज से कितनी वर्षा हुई है यह मापा जाता है। रेनगेज का मतलब हुआ कि कितनी वर्षा हुई है इसको मापते हैं। थर्मामीटर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से किसी भी व्यक्ति में कितना तापमान है, किसी भी चीज़ में कितना वो वहाँ का टेम्परेचर है उससे थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो हम लोग इसको डॉक्टरी के लिए प्रयोग करते हैं थर्मामीटर का। विद्युत की बात करें तो इससे हम लोग हवा की दिशा नापते हैं, ठीक है। हवा किस दिशा में की ओर है इसको मापा जाता है विद्युत से। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 का आता है मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे नापते हैं। मान लिखेंगे थर्मामीटर से मौसम के अंदर दैनिक तापमान मापते हैं। इस उपकरण को कांच की नली होती है, यह नली यू आकार की होती है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ओर रहते हैं, जिसमें अल्कोहल और पारा भरा होता है। थर्मामीटर के पारे की स्थिति को देखकर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए समझे, समझकर आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए कहता है आपके यहाँ मौसम संबंधित आंकड़े कहाँ एकत्रित होते हैं। तो हम लोग बिहार से हैं। हम लोग कहाँ से हैं जी, बिहार से हैं। तो कहाँ स्थित होगा, बिहार के पटना में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इसका भी उत्तर लिख लेंगे, ओके। चलिए आइए जब अपना राज्य बिहार की बात हो रहा है तो बिहार के संबंधित हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने चैप्टर 10 में आपको पढ़ा रखा है, 11-12 में आपको पता होगा। बिहार के पूरब में क्या है मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग को हर पिछले का चैप्टर बिहार के पूरब में क्या है तो आप बताएंगे सर बिहार के पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो गया। बिहार के पश्चिम में क्या है तो यूपी है, क्या है उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में क्या है नेपाल है, ठीक है। अच्छा दक्षिण में क्या है तो आप बताएंगे झारखंड है। ये आपका क्लियर हुआ, ये आपका 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा आप लोग लिखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो श्री नीतीश कुमार, ठीक है। चलिए बिहार के आपका नेक्स्ट आता है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है तो आप बताएंगे श्री सुनील कुमार, ठीक है। सुनील कुमार पता होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आप लोग आइए बिहार के वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री आप लोग को बताइए तो सम्राट चौधरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथा नंबर, हमको ये बताइए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है तो विजय सिन्हा। ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा मोड़ा। अच्छा बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, ठीक है। अच्छा बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, पता होगा आपको। भारत की राजधानी की बात करें तो आप बताएंगे सर भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। ये सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आप लोग को इस चैप्टर का यदि क्या करना है क्वेश्चन आंसर वाला PDF लेना है तो आप लोग क्या कीजिएगा गूगल में सर्च कर लीजिएगा SVM classes.com। इस प्रकार सर्च करके आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।